यस वी आर स्टार्टिंग अमीन्स टुडे। ठीक है, अमीन्स की अगर हम बात करें, अमीन ग्रुप इज द NH2 ग्रुप। अमीन ग्रुप कौन सा होता है? NH2। पर जरूरी नहीं है कि अमीन ऐसा ही दिखे। अमीन कैन अपीयर लाइक दिस एज वेल। And amine can also appear like a simple सुमित सर, आज हम कौन सा ग्रुप स्टार्ट कर रहे हैं? लाइक एलियट कार्ड चैप्टर शुरू कर रहे हैं अमीन्स, सर। न्यू चैप्टर। सर एलियट कीटोन का कार्बोक्सिलिक एसिड पूरा हो गया? हाँ, कार्बोक्सिलिक पूरा हो गया। 6 वीडियोस वो दे। ठीक है, वो मैंने शेयर करी है आज। अच्छा, अमीन, गुड आफ्टरनून श्रीनाथ। सो अमीन्स में दिस इज ऑल्सो अमीन, दिस इज ऑल्सो अमीन, दिस इज ऑल्सो अमीन। डिफरेंस इज दिस इज अ प्राइमरी अमीन, दिस इज अ सेकेंडरी अमीन, दिस इज अ टर्शियरी अमीन। एल्काइल ग्रुप, आर ग्रुप, कार्बन का ग्रुप RNH2, it can be attached one time in the primary amine, 2 times in the secondary amine, and 3 times in the tertiary amine. इसके एग्जाम्पल देता हूँ। प्राइमरी अमीन इज जैसे मिथेन अमीन CH3NH2, दिस इज माई प्राइमरी अमीन। ये कैसा अमीन है? प्राइमरी। इसमें 2 H रहते हैं N के पास। ठीक है, अच्छा, अगर मैं CH3NH CH3 बना दूं, नाउ दिस इज माई सेकेंडरी अमीन, और इस सेकेंडरी अमीन का नाम अभी मैं बताता हूँ कैसे करते हैं। और CH3N CH3 दिस इज माई टर्शियरी अमीन। पहले वाले का नाम क्या है? मिथेन अमीन। पहले वाले का नाम क्या है? एक कार्बन और उस पे अमीन, तो पहले का नाम है मिथेन अमीन। ये वाला नाम में तो कोई डाउट नहीं, सबको क्लियर है पहले वाला? यस और नो? सेकंड नेम, इसका नाम इज, हम एक मेन चेन ले लेंगे, दिस इज माय मेन चेन मिथेन अमीन, ये अभी भी मिथेन अमीन है, और ये प्रीफिक्स लेगा, इसको हम बोलेंगे मिथाइल है, पर 1 2 3 नहीं, N पे, तो आई कॉल इट N मिथाइल मिथेन अमीन। N मीन्स कि जो मिथाइल ग्रुप है इट इज अटैच्ड टू द नाइट्रोजन। इज दिस क्लियर एवरीवन? ये नाम समझ आया? नो एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर जो मिथाइल है वो फिर एन नाइट्रोजन के साथ है, तो फिर सफिक्स नहीं हुआ वो? प्रीफिक्स पहले आएगा, वो एक अमीन आया है। एक सेकंड रुको, मैं बता। सर ये नेमिंग फिर से बताना। बता। हेलो। हाँ हाँ, हाँ, तो मैं ये दोबारा समझा रहा हूँ। देखो, एक कार्बन का जो अमीन है वो मिथेन अमीन है। एक कार्बन का जो अमीन है वो क्या है? मिथेन अमीन। यस और नो? क्योंकि एक कार्बन मिथ, एन फॉर सिंगल बॉन्ड, अमीन फॉर द सफिक्स। ये बात सबको क्लियर है? पहले वाला मिथेन अमीन, हाँ या ना? यस सर। अब ये अभी भी मिथेन अमीन है क्योंकि एक ही कार्बन की चेन है, मिथेन अमीन, पर इसके अंदर ये प्रीफिक्स यूज होगा, और वैसे प्रीफिक्स को हम देते थे 1 मिथाइल 2 मिथाइल 3 मिथाइल। अब वो 1 कार्बन तो ये है, पर ये मिथाइल किस पे लगा है? एन पे। तो यहां पर इसको हम क्या बोलेंगे? विल कॉल इट मिथाइल इज अटैच ऑन द नाइट्रोजन, तो वी हैव गिवन एन मिथाइल प्रीफिक्स टू द मिथाइल। क्लियर? सर ये वाला भी समझ नहीं आया। अच्छा बताओ। हेलो। हाँ जी, मैं सर आज रिचार्ज कर लूंगा, मैं भूल गया था। हाँ हाँ, हेलो। नहीं नहीं, रिक्वायरमेंट है। मैं दोबारा समझा रहा हूं, सुनो मेरी बात निमृत। का एक कार्बन का अमीन, मिथ का अमीन, मिथेन अमीन, ये वाली बात क्लियर थी निमृत? यस सर। ठीक है। अभी भी अगर मैं मेन चेन लेना चाहूं तो एक कार्बन की ही बनती है, क्योंकि चेन के बीच में कभी नाइट्रोजन नहीं हो सकता।
तो एक कार्बन की ही मेन चेन है अभी भी, चाहे मैं इसको मेन ले लूं या इसको मेन ले लूं, इसको भी मैं मेन ले सकता था, तो मैं इसको इधर से मिथेन अमीन बोलता, पर फिर भी मिथाइल रह जाता। जैसे यहाँ पे क्या रह गया, मिथाइल ग्रुप। ये मिथाइल 1 पे अटैच्ड है या इट इज अटैच्ड ऑन द नाइट्रोजन, इट इज अटैच्ड ऑन द नाइट्रोजन, तो इसका नाम हमने बोला मिथाइल। जैसे हम यूजुअली बोलते हैं 1 मिथाइल मिथेन अमीन, उसकी जगह अब वो एन पे अटैच्ड है तो इसका नाम होता है एन मिथाइल मिथेन अमीन। बस डिफरेंस और कुछ भी नहीं है। समझ आया या एग्जाम्पल दूं और? ओके सर। अच्छा, अभी भी मेन चेन एक ही कार्बन की है, तुम कहीं से ले लो, चलो मैं यहां से ले ली, ये मेन चेन हो गई, ये मेन चेन हो गई। वैसे मैं मेन चेन इसे भी ले सकता था, इसे भी ले सकता था, अभी भी मिथेन अमीन है। इस पे 2 मिथाइल हैं, एक मिथाइल और ये दूसरा मिथाइल, तो इसका नाम होगा एन मिथाइल मिथेनमीन। कॉमा एन डाइमिथाइल मिथेनमीन। ठीक है, तो इस तरीके से प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी को हम नाम देते हैं। एक एग्जांपल और लेता हूं, सपोज आई हैव दिस कंपाउंड CH3CH। हाँ बोलो। सर मेन चेन में हमेशा एक ही कार्बन रहेगा? नहीं, वही मैं भी दिखा रहा हूं। सपोज मुझे इसको नाम देना है, इस कंपाउंड, ठीक है। अच्छा, पहले ये मुझे बताओ, इज दिस अ प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी या टर्शरी? राइट इन चैट में क्या लगता है? सर सेकेंडरी। सेकेंडरी। हाँ, चैट पे लिखना है सब। सेकेंडरी। तो ये है सेकेंडरी, करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे NH लगा है और NH के आसपास 2 एल्काइल ग्रुप्स हैं, ठीक है। अब ये जो 2 एल्काइल ग्रुप्स हैं, इन एल्काइल ग्रुप में से कौन सा लॉन्गेस्ट चेन बना रहा है, पहले उसे देखेंगे। तो लॉन्गेस्ट चेन बना रहा है ये 3 की, 1 2 3 बना रहा है कि नहीं? इसके अंदर कितने की चेन बन रही है? 2 की। तो जो लॉन्गेस्ट चेन होती है वो पीछे रहता है, लॉन्गेस्ट चेन। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। लॉन्गेस्ट चेन को सफिक्स और वर्ड रूट मिलता है, ठीक है। तो ये कितने का अमीन है? 3 का। तो इसका नाम होने वाला है प्रोप का अमीन। प्रोप का अमीन क्या होगा? प्रोपेन अमीन। क्या होने वाला है? प्रोपेन अमीन। तो लॉन्गेस्ट चेन को सफिक्स मिलता है प्रोपेन अमीन, ठीक है। अच्छा, प्रोपेन कौन सी पोजीशन पे अमीन है? प्रोपेन की, प्रोपेन की सेकेंड पोजीशन पे अमीन है, तो इसका नाम क्या है? प्रोपेन 2 अमीन। रिमेंबर, ई हट जाता है जब 2 वॉवल मिलते हैं, ए आया है तो ई हट गया है। प्रोपेन 2 अमीन। यहां तक समझ आया सबको, हाँ या ना? आगे मेरा क्या बच गया? ये इसको मिलेगा प्रीफिक्स, एन पे क्या अटैच्ड है? इथाइल, एन इथाइल प्रोपेन अमीन, प्रोपेन 2 अमीन। हाँ, ठीक है, समझ आया नाम, हाँ या ना? रिप्लाई इन चैट, हाँ या ना? प्रभजोत क्लियर, रेहत, हरमन, हर्षित? यस सर। ऑल राइट। यस सर। सर जो भी नाइट्रोजन से अटैच होगा उसमें एन मिथाइल या एन मिथाइल हो जाएगा वो। हाँ, जो भी ग्रुप तुम्हारा मेन नहीं है, प्रीफिक्स देना है उसको एन से अटैच करके दे दो, ठीक है। सर एक बार रिपीट कर दो। कहाँ से? सर लास्ट वाला मैंने लेट ज्वाइन करा। लास्ट वाले में हमने लॉन्गेस्ट चेन देखी 1 2 3, प्रॉप का ये अमीन है। अगर ये NH2 होता, ये कहलाता प्रोपेन 2 पे अमीन, ठीक है। अब प्रोपेन 2 अमीन तो इसका नाम हो गया, पर इस पे ये 2 कार्बन और रह गए थे। वो 2 कार्बन किससे जुड़े थे? N से, तो उसको हम नाम देंगे N पे इथाइल भी है और ये प्रोपेन 2 अमीन भी है। समझ आया? ओके सर। ठीक है, एक और तुम करके देखो, ट्राई करो, ठीक है। लेट, और चैट पे लिखेंगे, माइक पे नहीं, ठीक है, बोलेंगे माइक पे नहीं बोलेंगे। मैं फिर से रिपीट करूँ, CH3CH। ठीक है, इसको करते हैं।
इज इट अ प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी? चैट पे लिखो। ऊपर वाला सेकेंडरी अमीन था। सेकेंडरी अमीन होता है जिसके अंदर दो ग्रुप एन से अटैच होते हैं। यहाँ पे एन से अटैच कितने ग्रुप हैं? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। अब माइक में बोलो क्या है ये? सेकेंडरी। ये टर्शरी है क्योंकि इस पे 3 ग्रुप अटैच है एन से, 1 2 3। ठीक है, इसका नाम होने वाला है, अच्छा लॉन्गेस्ट चेन देखो 1 2 3। तो पहले लॉन्गेस्ट चेन के हिसाब से इसे नाम दे दो अमीन को। इसका नाम है प्रोपेन अमीन, है कि नहीं? प्रोपेन अमीन, यहां तक तो क्लियर है? लॉन्गेस्ट वाले को अमीन दे दो, प्रोपेन अमीन। बाकी बच्चे कुछों को अटैचमेंट एन से बताओ। ये इथाइल है, ये मिथाइल है, तो अल्फाबेटिकली चलते हैं। तो एन इथाइल, एन मिथाइल, प्रोपेन अमीन। समझ आया? यस भविष्य, भव्या। सुनिए सर, हाँ बोलो। तो Yes, सर ये sir. फिर एन एन इथाइल मिथाइल प्रोपेन अमीन नहीं होगा या फिर नहीं, ये एन दोनों इथाइल? अलग अलग ग्रुप्स है ना। ओके ये सर, मिथाइल है, ये इथाइल है, दोनों की पोजीशन बताएंगे। ओके। वेरी गुड प्रिया, पर तुम्हारा अल्फाबेटिकली रॉन्ग था। ठीक है, नेक्स्ट ये हो गई हमारी नेमिंग। एक बार अमीन खोल लूं मैं। अब हमारे अमीन का कुछ स्ट्रक्चर्स भी समझते हैं DSCPR से। तुम्हें पता है अमीन्स आर डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। अमीन्स किसके डेरिवेटिव्स हैं? अमोनिया के। सर एक बार लास्ट स्क्रीन दिखाना। अभी दिखा रहा हूं। अमीन्स आर डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। अमीन्स अमोनिया से बने हुए कंपाउंड्स हैं, अमोनिया से प्रिपेयर करे जा सकते हैं, तो दे आर डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। अमोनिया दिखता है कुछ ऐसा, NH3। अमोनिया दिखता है कुछ ऐसा, राइट? तो इस स्ट्रक्चर में, अमोनिया के स्ट्रक्चर में एक बॉन्ड पेयर होता है और 3 लोन पेयर, सॉरी एक लोन पेयर होता है और 3 बॉन्ड पेयर। एक लोन पेयर जो बॉन्डिंग में पार्ट नहीं लेता उसे बोलते हैं लोन पेयर, और यहाँ पे है हमारे पास 3 बॉन्ड पेयर्स, और ये होता है टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में। कौन से अरेंजमेंट में? टेट्राहेड्रल में। इसकी ज्योमेट्री होती है, पर अगर मैं लोन पेयर को हटा दूं तो ये बचेगा पिरामिडल शेप। कौन सी शेप? वैसे इसको ज्योमेट्री को टेट्राहेड्रल बोलते हैं, बट हम इसको, मैं इस पे हाथ रख दूं तो बाकी क्या बचा? पिरामिड। 3 क्या बचा है? पिरामिड। ठीक है, और इसी तरीके से सिमिलर वे में वी हैव what? We have अमीन्स। अमीन्स में हाइड्रोजन हटा के मिथाइल ग्रुप लगा होता है। हाइड्रोजन को हटा के क्या लगा होता है? मिथाइल या इथाइल, कोई भी एल्काइल ग्रुप। तो कह रहे हैं इससे कि ये बस अमोनिया के डेरिवेटिव्स हैं, अमोनिया से बने हुए कंपाउंड्स हैं। तो ये मिथाइल अमीन विल ऑल्सो हैव पिरामिडल शेप जस्ट लाइक अमोनिया। ये मिथाइल अमीन है, CH3NH2। ऐसे N डाइमिथाइल अमीन भी बना सकते हो तुम। तुमने 2 H हटा दिए तो ये क्या बन गया? N डाइमिथाइल मीथेन अमीन, N मिथाइल मीथेन अमीन, सॉरी। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो पिरामिडल। इन सब का एंगल जो होगा, अमोनिया का एंगल होता है 107 डिग्री अराउंड। ठीक है, और इन सब का एंगल अगर तुम्हें एग्जैक्ट नहीं पता तो तुम टेट्राहेड्रल के हिसाब से बोल सकते हो इनके एंगल होंगे लेस देन 109.5। तो टेट्राहेड्रल का अरेंजमेंट का एंगल होता है 109, और लोन पेयर आने से लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन बढ़ जाती है, बॉन्ड पेयर का एंगल कम हो जाता है, तो 109 से कम हो जाता है।
अमोनिया में इट इज 107, बाकी सब में यू विल से लेस देन 109.5 डिग्री। ये वाली बात क्लियर है? स्ट्रक्चर ऑफ अमीन्स क्लियर है सबको? यस और नो? यस सर। ठीक है। हाँ कुछ बोल रहे थे क्या मंजूर? तुम्हारी मर्जी है वो तो। अच्छा हम आते हैं एनिलीन के कंपाउंड्स, बेंजीन के अमीन पे। इसको हम बोलते हैं एनिलीन। इसको क्या बोलते हैं? एनिलीन। और कुछ कुछ बुक्स, कुछ कुछ टीचर्स, कुछ कुछ क्वेश्चन में यू कैन ऑल्सो फाइंड इट रिटन एज बेंजीन अमीन। ठीक है, बट एनिलीन ज़्यादा यूज होता हुआ मिलेगा तो। ठीक है, नहीं आयुपिक नहीं, आयुपिक एक्सेप्टेड। अच्छा अब अगर मुझे इसका आयुपिक नेम देना है तो कैन यू गिव दिस अ नेम? NH3CH2 एक बार ही आएगा, इसका नाम दे सकते हो? ट्राई तनीषा, श्रीनाथ, समृद्धि, सिद्धार्थ। तुम दिख रहा है कौन सा बड़ा है? सर एन मिथाइल बेंजामाइन। एन मिथाइल एनिलीन बोल सकते हैं और बेंजीन अमीन बोल सकते हैं। बेंजामाइड नहीं, अमीन है। एल मिथाइल एनिलीन। क्यों? क्योंकि ये वाला ग्रुप तो एनिलीन का है और बचा क्या? ये पार्ट। ये पार्ट किससे अटैच्ड है? एन से। तो इसको मैं बोल सकता हूं एनिलीन के अंदर एन पे मिथाइल लगा दो, एन मिथाइल एनिलीन। समझ आया यश? ऐसे ही हम एन एन डाइमिथाइल एनिलीन बना सकते हैं। तो एन एन डाइमिथाइल मिथेन अमीन, एन एन डाइमिथाइल एनिलीन कैसा दिखेगा? ऐसा। तो एन फिनाइल बेंजीन अमीन या एन फिनाइल एनिलीन। अगर मनजोत इज आस्किंग अगर दो बेंजीन लगे हो तो एक मिथाइल भी लगा लें। तो डाई इसका नाम पूछ रहा है मनजोत, बताओ। एक को मेन मानेंगे जैसे हमने मिथेन के साथ किया था, ये एनिलीन हो गया। तो एन फिनाइल एन मिथाइल एनिलीन। क्योंकि बेंजीन अगर प्रीफिक्स पे लगता है तो वो फिनाइल कहलाता है। ठीक है, एन पे एक फिनाइल है, एक मिथाइल है और एनिलीन। सर मिथाइल पहले आएगा या फिनाइल? LMNOP, हाँ एम पहले आएगा। सर उल्टा अरे नहीं होना सही तो बोल रहा था, चाहिए। सर सही था वही तो। एम पहले आएगा ना, एन मिथाइल एन फिनाइल एन। एम पहले आता है अल्फाबेटिकली, इसीलिए एम मिथाइल पहले और फिनाइल बाद। ठीक है, ऋषांक, रानी, शारंग, युवराज एंड संस्कृति क्लियर है? यस सर। सर एक बार फिनाइल और फिर से बता दो। पुरानी स्लाइड ये वाली, तुम्हारी आवाज बहुत दूर से आ रही है। सर नहीं, नेक्स्ट स्लाइड, लास्ट स्लाइड के अंदर इसे। ये वाली लास्ट स्लाइड ये। हाँ सर, ये फिनाइल वाले एक बार फिर से बता दो, लास्ट में हमने कंपाउंड। ये वाला कह रहे हो शारंग? हाँ सर। देखो ये जो येलो पार्ट है ये हो गया एनिलीन। ये क्या हो गया? एनिलीन है ना। इस पे मिथाइल लगा हुआ है, एन पे मिथाइल है और एन पे फिनाइल है, एन मिथाइल एन फिनाइल एनिलीन। समझ आया? हाँ सर। विजोत, इज दिस क्लियर? याशिका? यस सर। यस सर। नेक्स्ट एक से नोट डाउन करते हैं। करो करो करो। प्रिपरेशन पे आते हैं अमीन की।
इजी चैप्टर, बहुत छोटा चैप्टर क्योंकि डिलीटेड भी है इसमें से, डन सर। तो विल बी एबल टू डू इट जल्दी। कार्बोक्सिलिक एसिड में 6 क्लासेस लग गई, मुझे उम्मीद नहीं थी, मुझे था 2-3 क्लासेस में हो जाएगा, पर वो जितनी डिटेल में मैं पढ़ा रहा हूँ फिर उस डिटेल में तो टाइम लगेगा, पर हम एक बार तो डिटेल में पढ़ेंगे ना कम से कम, तो इसीलिए मैं थोड़ी क्लासेस डेली ले रहा हूँ। प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स, ठीक है। अमीन को प्रिपेयर करना है हमें। फर्स्ट प्रिपरेशन इज रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। नाइट्रो ग्रुप होता है NO2। अगर हम नाइट्रो को रिड्यूस कर दें, बेंजीन पे लगा हुआ NO2 है सपोज, तो ये नाइट्रोबेंजीन है। इसको अगर एनिलीन बनाना है तो इसमें बस एक चीज की कमी है, O2 की जगह H2 होना चाहिए। तो O2 को रिमूव करें, H2 को ऐड करें, तो दिस विल बी कॉल्ड रिडक्शन। यस और नो अनुज? यस सर। अच्छा, इसको करने के लिए व्हाट वी विल यूज रिड्यूसिंग एजेंट H2 इन द प्रेजेंस ऑफ PD, इथेनॉल। वो एल्डिहाइड कीटोन के लिए यूज होता है और वो महंगा होता है, और इसमें हमारा काम सस्ते में होता है। ऐसे ही नाइट्रोबेंजीन को तुम, हाँ इथेनॉल की, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, वीक ही मानोगे, इतना कोई खास स्ट्रॉन्ग नहीं है ये, क्योंकि ये H2PD उसको भी करता है वैसे, जो हमने किया था एल्डिहाइड को, नहीं एसिड को अल्कोहल बनाता था ना, H2 निकल, H2PD नहीं था ये, किसमें CHO को, अच्छा हाँ एल्डिहाइड को ये अल्कोहल बनाता था, CHO को CH2OH भी बनाता था, याद आ रहा है? नहीं एल्डिहाइड से अल्कोहल, एल्डिहाइड से अल्कोहल, ठीक है। वो एसिड से अल्कोहल तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लगता था, LiLH4, ठीक है। एनीवेज, तो ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है पर ये काम कर देता है। अच्छा, सिमिलरली मेटल प्लस एसिड क्या देता है? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन क्या देता है? तो मेटल है टिन, टिन प्लस HCl हाइड्रोजन रिलीज करेगा, हाइड्रोजन इस पे अटैक करेगा। अच्छा, या तुम यूज करो आयरन और HCl। ये क्यों यूज कर रहे हैं? और भी तो मेटल होते हैं, लिथियम सोडियम पोटेशियम, वो महंगे होते हैं। ये जो कबाड़ का लोहा मिलता है, ठीक है, जो कबाड़ी वाले से लोहा खरीदा, उस पर एसिड डाला, हाइड्रोजन निकली, स्क्रैप, हाइड्रोजन से स्क्रैप, यानी कि कबाड़ी वाले से लिया हुआ आयरन से हम हाइड्रोजन निकालकर NO2 को NH2 बना देंगे। तो इसीलिए ये रिएक्शन में आयरन या टिन का इस्तेमाल किया, क्योंकि टिन और आयरन स्क्रैप में बहुत मिलता है। वैसे तो हम कोई भी मेटल यूज कर सकते थे, पर अगेन हम पैसा बचाने की बात करते हैं, क्योंकि जो काम सस्ते में हो सकता है उसको महंगे में करने से तुम्हारा नुकसान, ठीक है। तो ये दो रिएक्शन समझ आए, यस और नो रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स में। सर बट ड्यू टू स्क्रैप उसमें बहुत सारा रस्ट या अदर इम्प्योरिटीज भी हो सकती है। हाँ, इम्प्योरिटी होगी तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? हाइड्रोजन तो गैस निकलती है, इम्प्योरिटी थोड़ी गैस में आएगी, हम हाँ, उसमें से हाइड्रोजन निकाल लेंगे ना, ठीक है। अच्छा, अमोनोलाइसिस, नेक्स्ट प्रिपरेशन इज अमोनोलाइसिस। अच्छा, एक और चीज याद रखेंगे, तुम एल्काइल अमीन्स भी ले सकते हो। यहाँ पे किसके एग्जांपल लिए? ये एराइल अमीन्स बनाए हैं ना, एनिलीन बनाए। अगर तुम्हें CH3 CH2 NO2 है तुम्हारे पास, तो तुम इसको भी रिड्यूस कर सकते हो H2PD और इथेनॉल की प्रेजेंस में, यू कैन मेक इट CH3 CH2 NH2, ऐसे भी चले, ठीक है। निकल, पैलेडियम, प्लैटिनम भी यूज कर सकते हो, ठीक है। पैलेडियम की जगह निकल, प्लैटिनम भी इस्तेमाल कर सकते हो। सर तो SN प्लस HCl भी यूज कर सकते हैं फिर इसमें? हाँ, कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से बड़े सिंपल तरीके से नाइट्रो को अमीन बना सकते हैं। थोड़ा सा हेलो एल्केन को रिवाइज कराता हूँ।
क्योंकि यहाँ पे ज़रूरी है। हेलो एल्केन में अगर सपोज मुझे CH3CH2Cl, सर एक बार लास्ट स्लाइड दिखाना। अगर मुझे क्लोरोइथेन है उसको मुझे नाइट्रोइथेन बनाना है तो उसका तरीका किसी को याद है? डन सर हो गया। इसको मुझे नाइट्रोइथेन बनाना है तो मैं कैसे बना सकता हूँ? डू यू रिमेम्बर? AgNO2 AgNO2। एक होता था KNO2, एक होता था AgNO2। ये हेलो एल्केन की रिएक्शन है, जिसने हेलो एल्केन ढंग से नहीं किया वो कम से कम ये रिएक्शंस याद कर ले बस, ठीक है। क्लोरीन को नाइट्रो में कन्वर्ट करने के लिए वी कैन ऐड AgNO2, तो Cl कन्वर्ट हो जाता है NO2। अच्छा, ऐसे ही अगर मैं इथेन को क्लोरोइथेन बनाना चाहता हूँ तो आई नीड Cl2 और HNO। क्या बना सकता हूँ? Cl2 और HNO का इस्तेमाल करके क्लोरोइथेन बना सकता हूँ। नाइट्रोइथेन से अगर मैं इथेन अमीन बनाना चाहूँ तो आई कैन यूज SnHCl, FeHCl और निकल और H2, राइट? समझ आ रही है बात? तो अगर कन्वर्जन एल्केन से हो, एल्केन से एल्केन अमीन बना सकते हो। एल्केन से एल्केन अमीन कैसे बना सकते हो? अगर क्वेश्चन आए कन्वर्ट प्रोपेन टू प्रोपेन अमीन, मैंने देखा है कन्वर्जन में सारे अटक रहे थे जब मैंने टेस्ट लिया था। प्रोपेन टू प्रोपेन अमीन बना सकते हो। एल्काइल हेलाइड से हेलो एल्केन से, हेलो एल्केन से तुम एल्केन अमीन बना सकते हो। जैसे अगर आ जाए ब्रोमो प्रोपेन टू प्रोपेन अमीन, बना सकते हो, ठीक है। अच्छा, और नाइट्रो एल्केन से तुम बना सकते हो। तो ये रिएक्शन में क्या क्या कन्वर्जन आ सकती है, ये कन्वर्जन का मैप है। अगर तुम्हें एल्केन से एल्केन अमीन बनाना है, हेलो एल्केन से एल्केन अमीन बनाना है, नाइट्रो एल्केन से एल्केन अमीन बनाना है, तो ऐसे बनाना है। तीन टाइप की कन्वर्जन यहाँ से हो सकती है। हाँ बोलो। नहीं, ठीक है। डायरेक्ट होता तो हम वही बताते हैं, पर हमें घूम के जाना पड़ रहा है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन, सेकेंड रिएक्शन इज अमोनोलाइसिस। सर एक बारी पिछली वाली स्लाइड दिखाना। दिखा। निमृत क्या हो गया है? हैं? पढ़ क्यों सर रही क्या? है? पढ़ क्यों रही है? सर क्या बोलूँ मैं? हाँ, एंड में पढ़ लेती पिछली बार की तरह। अभी थोड़ा आराम कर, सो जा। अजीब लगता है मैं तेरी आवाज़ सुनता हूँ सर, ये क्वेश्चन और वो सर अच्छा लगता है ना। अजीब लगता है, मतलब जो चीज़ होती नहीं वो होने लगे अचानक से। कर्मों के फल, मतलब कुछ ऐसे रियलाइजेशन आई अचानक से कि यही टर्म टू करना है। सर मैजिक हो गया। अच्छा चलो ठीक है। अमोनोलाइसिस, अमोनिया का लाइसिस करना है। क्या करना है? अमोनिया तो मैं दिखाया था मैंने, यस और नो? अमोनिया ये होता है। अगर अमोनिया का तुम बॉन्ड तोड़ो, अमोनो को तोड़ो, तो अमोनोलाइसिस कहलाएगा। अमोनोलाइसिस एल्काइल हैलाइड के साथ होता है। किसके साथ होता है? एल्काइल हैलाइड। इधर से Cl निकलता है एल्काइल हैलाइड से, और इधर से HCl निकाल लोगे, बचा जोड़ दोगे तो क्या बनेगा? CH3NH2 प्लस HCl। HCl। समझ आया? हाँ बोलो, क्या पूछ रहे हो? HCl गैस, हाँ गैस ही होगी, कोई सोल्यूशन तो नहीं है। अगर ये मीडियम में किया जा रहा है अमोनिया के, सर तो फिर तो एरो भी तो फिर होगा, हो सकता है वो लाइक उसी एरो सोल्यूशन में रह जाए। दिखाने के लिए। हाँ बोलो, क्या कह रहे हो कार्तिक? सर फिर एरो भी तो होगा वो अपवर्ड्स का गैस दिखाने का, HCl लिक्विड नहीं है। अपवर्ड एरो माने समझा नहीं मैं। सर वो एरोज नहीं बनाते लाइक अगर गैस स्टेट में वो HCl क्या गया। HCl गैस नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि वो गैस प्रोड्यूस हो। अगर जैसे अमोनिया सोल्यूशन है अमोनिया का, तो HCl भी उस सोल्यूशन में रह जाएगा। तो ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि यहाँ पे मतलब गैस। अगर कोई सी मीडियम में हो रहा हो। हाँ, तो CH3Cl से CH3 अमोनिया, तो दैट मीन्स
हम यहाँ पे एक स्टेप स्किप कर सकते थे, उस स्टेप को हम कैसे स्किप कर सकते हैं? ऐसे। समझ आया? अगर हम एल्काइल हैलाइड में अमोनिया डालते हैं तो वो सीधा एल्केन अमीन बनता है। तो अगर कन्वर्जन इधर से इधर आती है और तुमने ऐसे ले गए तो नंबर कटेंगे। तुम्हें शॉर्टेस्ट स्टेप में जाना है तो 1 2। ये मैंने क्यों कराया? क्योंकि कंप्लीट द रिएक्शन आ जाता है। कंप्लीट द रिएक्शन में होता है ये देव गिवन है, दिस इज A प्लस AgNO2 गिव्स B प्लस दिस गिव्स C। तो अगर तुम्हें ये नहीं पता होगा तो तुम वो नहीं कर पाओगे कंप्लीट द रिएक्शन। बट कन्वर्जन करते वक्त तुम अगर सीधा जाना है तो तुम सीधा जाओगे। ये बात समझ आ रही है सबको? यस और नो? यस सर। कन्वर्जन के वक्त लंबा स्टेप लेने पे आधा नंबर छोटा हो जाता है, कम हो जाता है। लंबा अगर तुम गए तो नंबर कम, छोटा जाओगे तो मैक्सिमम नंबर मिलेगा। मिस सब कम से कम मेहनत में प्रोडक्ट चाहिए। नेक्स्ट, अमोनोलाइसिस क्या रुकेगी, इसकी बात करते हैं। तो अगर तुम्हारा अमोनिया एक्सेस में है, अगर तुम्हारा अमोनिया एक्सेस में है, अगर तुमने इसको एल्काइल हैलाइड को एक्सेस लिया तो ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा। क्या बनेगा? CH3NH2। अगर अमोनिया एक्सेस में है तो कहानी रुकती नहीं। अगर CH3Cl लिया और इसके अंदर NH3 डाला, NH3 इज इन एक्सेस, तो ये बनाएगा CH3NH2। क्या बनाएगा? पहले मिथेनमीन बनाएगा। अच्छा, अब अभी भी अमोनिया एक्सेस में है, सॉरी मैंने उल्टा कर दिया। ये एक्सेस में था। अगर अमोनिया एक्सेस में था तो अमोनिया एक्सेस में था तो रिएक्शन ऊपर रुक जाती है। ठीक है। अगर अमोनिया एक्सेस में नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा? ये अमोनिया के साथ ये रिएक्शन आगे बढ़ती जाएगी। कैसे? इसके आगे CH3 एल्काइल हैलाइड अगर हमारा एक्सेस होगा तो इसका देखो, जैसे अमोनिया का एक बॉन्ड टूटा था, पहले NH3 का एक बॉन्ड टूटा था, यहाँ पे NH3 में 3 बॉन्ड थे, और अमोनोलाइसिस में एक बॉन्ड ऐसे टूट गया। एक बॉन्ड टूटा था तो ये बना था CH3NH2, जैसे अभी ऊपर मैंने समझाया, हाँ या ना? ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर अब ये प्रोडक्ट है, CH3 लगा हुआ है, NH2 है। अगर एक और एल्काइल हैलाइड आए तो एक और H का बॉन्ड टूटकर H इस Cl के साथ निकल सकता है। समझ में आ रही है बात? अगर एल्काइल हैलाइड ज्यादा हो, अगर एल्काइल हैलाइड कैसे हो? एक्सेस में ज्यादा हो, तो एल्काइल हैलाइड एक बार रिएक्ट करने के बाद दोबारा आ सकता है H लेने, और ये दोबारा H दे देगा। इसने अगर H दिया HCl बनेगा, पर CH3NH CH3 बन जाएगा। कैसे बना? क्योंकि तुमने यहां से Cl लिया, आने वाले एल्काइल हैलाइड से Cl, और इस अमीन से एक H लिया, HCl बनाया। ये CH3 ऑलरेडी था, ये CH3 इसके ऊपर फिर से जुड़ गया, मेकिंग अ सेकेंडरी अमीन। फिर से अगर अभी भी CH3Cl एक्सेस में है तो एक और H बचा है, उस H को फिर से Cl के साथ निकाला जाएगा और टर्शरी अमीन बना दिया जाएगा, CH3N CH3 CH3। तो प्राइमरी अमीन को सेकेंडरी अमीन बनाया जाता है, सेकेंडरी अमीन को टर्शरी अमीन, ये प्राइमरी नहीं था, ये प्राइमरी अमीन है, ये सेकेंडरी अमीन है, और ये टर्शरी अमीन है। वो तो एल्काइल हैलाइड था। एल्काइल हैलाइड से तुम प्राइमरी अमीन बना सकते हो, पर वो प्राइमरी अमीन से तुम सेकेंडरी भी बना सकते हो अमोनोलाइसिस से, और टर्शरी भी बना सकते हो। गिवन की एल्काइल हैलाइड तुम्हारे पास ज्यादा हो तो बार बार आके अटैक करेगा। ये रिएक्शन समझ आ रही है या यू वांट मी टू रिपीट? इफ यू वांट मी टू रिपीट यू कैन राइट रिपीट। रिपीट करो। रिपीट कर दो। मैं रिपीट कर रहा हूँ। एक्सक्यूज मी सर, तो इसमें क्लोरोमिथेन एक्सेस में है। हाँ, क्लोरोमिथेन एक्सेस में। और पहले वाले में अमोनिया अमीन था एक्सेस में। हाँ, बोलो मंजू।
इसमें मेजर फाइनल जो आएगा वो होगा, ठीक है। अच्छा, अगर हमने अमोनिया ज्यादा लिया तो मेजर प्रोडक्ट ये मिलता है। तो तुम अगर प्राइमरी अमीन बनाना चाहते हो तो अमोनिया एक्सेस में होना चाहिए, ठीक है। हाँ बोलो यश। इन सब में HCl निकलेगा प्रोडक्ट, ये HCl, ये HCl। मैं करके दिखा रहा हूँ स्तुति दोबारा, आज तो तूने डाउट पूछ लिया। अच्छा, CH3 देखो सर नोट डाउन कर दे। मैं दोबारा सिखा रहा हूँ, उसमें से देखो एक बार, मैं दिखा दूंगा अभी, जल्दी से नोट कर लो जिसको नोट करना है ये पूरा, फिर मैं कराता हूँ, समझाता हूँ। अच्छा, एक स्टेप और होता है, वो भी लिख लो, क्वाटरनरी अमीन। एक और बार CH3Cl अटैक करता है तो क्या बनता है, CH3 होल 4n प्लस, दिस इज कॉल्ड क्वाटरनरी अमीन, अमोनियम सॉल्ट। दिस इज क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। मेजर, हाँ ये मेजर अगर बिल्कुल तुम्हारे पास बहुत सारे एक्सेस में तो ये बनेगा, पर तुम इनको सेकेंडरी टर्जी पे कर सकते हो, रोक सकते हो अगर तुम रेशो में ले लो, जितनी रेशो में चाहिए। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर जैसे हम सेकेंडरी से टर्शियरी में जा रहे होते हैं हम CH2Cl से नहीं होगा, लाइक एक CH तो लूज हो जाएगा। CH3Cl है ये, CH3Cl से होगा, क्या बोल रहे हो तुम, फिर से पूछो। यस सर। अच्छा, मैं ये मैकेनिज्म ये दोबारा समझा रहा हूँ, ठीक है, जिसको समझ नहीं आया एक बार नोट कर लिया सबने, यस और नो। यस यस सर। देखो ये है अमोनिया, ये है अमोनिया, अमोनिया के साथ हम रिएक्ट कर रहे हैं CH3Cl को। तो पहले जब CH3Cl अटैक करता है तो ये HCl बना लेता है, क्या बना लेता है, HCl। बाकी चीज़ें जुड़ जाती हैं तो हमारा क्या बनता है, CH3NH2 हमारा बना प्राइमरी अमीन, यानी हमने हैलाइड लिया और हमारा प्राइमरी अमीन बन गया। यहाँ तक कहानी क्लियर थी, यस और नो, ठीक है। अब प्राइमरी अमीन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, CH3NH, ठीक है, ये प्राइमरी अमीन है। इसमें तुमने फिर से CH3Cl डाला और इसने HCl फिर से निकाल दिया, मेकिंग सेकेंडरी अमीन, क्या बना दिया, इट्स लाइक जब तक तेरे पैर चलेंगे इसकी सांसें चलेंगी, वही वाली बात कि जब तक इसमें हाइड्रोजन बचेगा तब तक ये कहानी चलेगी, है ना। जब ये हाइड्रोजन खत्म, जैसे एक और CH3Cl आ सकता है, ये आ सकता है, जब तक तेरे पैर चलेंगे इसकी सांसें चलेंगी, ये वही वाली बात है। जब तक H बचेगा तब तक वो ऐड होता रहेगा, और इनफैक्ट जब H खत्म भी हो जाता है तब भी वो जिंदा रहेगा। अब ये बन चुका है टर्शरी अमीन, स्तुति समझ आ रहा है। तो प्राइमरी अमीन बन गया, सेकेंडरी अमीन, सेकेंडरी अमीन पे फिर ऐड हुआ तो वो बन गया टर्शरी अमीन। एंड में जब CH3Cl आता है तो CH3Cl में से ये लोन पेयर ऑफर होते हैं किसको, CH3 को, और ये इलेक्ट्रॉन Cl लेके निकल लेता है। Cl 2 इलेक्ट्रॉन ले लेके ना इस बॉन्ड के, और इसके 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्ड बना लेते हैं। तो फाइनली हाँ, नाइट्रोजन के साथ 4 बॉन्ड्स जुड़ जाते हैं, 4 CH3। नाइट्रोजन के साथ 4 बॉन्ड्स जुड़ना अनयूजुअल है, क्योंकि ऐसा तभी हो सकता है जब नाइट्रोजन अपना लोन पेयर छोड़ दे, और नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर छोड़ दिया तभी ये 4 बॉन्ड बने। और क्लोरीन ने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया था तो क्लोरीन पे आ गया Cl पे माइनस, तो ये कटायन और अनायन का सॉल्ट बन गया, जिसको हम बोलते हैं
क्वाटरनरी, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी के बाद आता है क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। तो इस तरीके से ये अमोनोलाइसिस प्रोसीड कर रहा है। तुम्हें ये रिएक्शन समझ आई हैं? इफ क्लियर से क्लियर, सर वो डाउट है? कन्वर्जन वाला चार्ट नहीं समझ में आया। कन्वर्जन वाला चार्ट अभी समझाता हूँ। HCl सब स्टेप्स में निकल रहा है, तो HCl हमने बाय प्रोडक्ट को लिखा नहीं है। इधर भी HCl निकला, इधर भी HCl निकला, इधर भी HCl निकला। हाँ, क्या पूछे थे अमन? कुछ पूछे थे? सर हाँ बोलो कुछ। सर 3 डिग्री अमाइन के बाद का बता दो। 3 डिग्री अमीन के बाद अमोनिया को अगर एक और बॉन्ड बनाना है तो उसको अपना ये लोन पेयर गंवाना पड़ेगा, तभी तो वो बॉन्ड बनाएगा। तो ये लोन पेयर ये CH3 को देता है, और CH3 और Cl के दोनों इलेक्ट्रॉन Cl पे जाते हैं। Cl पे दोनों इलेक्ट्रॉन जाने से Cl नेगेटिव हो जाता है, और क्योंकि नाइट्रोजन ने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे दिए, बॉन्ड में तो एक इलेक्ट्रॉन दिया जाता है ना, जब बॉन्ड करते हैं तो आधा पैसा दोगे ना, किसी के साथ बॉन्ड बना रहे हो तुम, किसी से अग्रीमेंट कर रहे हो, तो पूरा पैसा तुम दे दोगे या अग्रीमेंट में आधा आधा दोगे? आधा आधा। पर इसमें नाइट्रोजन के दोनों चले गए, तो नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लूज कर दिया, जितना उसे देना चाहिए था उससे ज्यादा। तो ये जो बॉन्ड बना है इसके अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के, ये प्लस चार्ज इस वजह से कि नाइट्रोजन ने अपना भी दे दिया इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने के। तो ये नाइट्रोजन पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, ये एक सॉल्ट बन गया, क्योंकि कटायन और अनायन आयनिक सॉल्ट बनाते हैं। इज दिस नाउ क्लियर खुशी? तो सर हर बार यही तो हो रहा है, बस H रिप्लेस हो रहा है, HCl के साथ रिप्लेस हो रहा है, मिथाइल ग्रुप ऐड हो रहा है हाँ, और एंड में जाके लोन पेयर। एंड में जाके। सर ये वही बस। ठीक है, ऑलराइट। तो इस सब से हम ये सीखे कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमीन और क्वाटरनरी सॉल्ट भी हम अमोनोलाइसिस से बना सकते हैं। पर अगर तुम्हें प्राइमरी अमीन मेजर चाहिए तो तुम्हें किसको ज्यादा लेना होगा और इसको कम, क्योंकि ये हर स्टेप में जाके अड़ंगी ना मारे। क्योंकि जैसे ये सब रिएक्शन क्यों हो रही थी, क्योंकि ये आ रहा फिर से ये आ रहा है, फिर से ये आ रहा है। ये तभी होगा जब ये ज्यादा होगा, ये ज्यादा ना हो, ये ज्यादा हो, तो तुम्हें यहीं पे रिएक्शन रुक जाएगी पहले स्टेप। समझ आई बात? तो और कन्वर्जन वाला स्कीम निमृत पूछ रहे थे तुम। जैसे मैं अगर तुम्हें बोलूं कन्वर्ट, सपोज साइक्लोपेंटेन टू साइक्लोपेंटेन अमीन, ठीक है? तो तुम देखोगे कि तुम्हें एल्केन गिवन है। क्या गिवन है? एल्केन। एल्केन से तुम्हें अमीन पे इस स्कीम से आना है, तुम्हारे को दिमाग में स्कीम याद होगी। तो तुम्हें पता है एल्केन हेलो एल्केन बनेगा, और फिर हेलो एल्केन में अमोनोलाइसिस करेंगे। तो व्हाट यू विल डू, तुम एल्केन बनाओगे पहले। खुशी तुम भी मुझसे यही पूछ रहे थे कि ये कन्वर्जन्स कैसे होती है, तो ये थोड़ा सा उस तरीके से ही समझा रहा हूँ मैं इस चैप्टर को। ये ये हमारा साइक्लोपेंटेन है, इसके अंदर यू विल ऐड Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ H2, तो हमारा क्या बनेगा? क्लोरोपेंटेन बन गया। क्लोरोपेंटेन, इसको साइक्लोपेंटेन अमीन बनाना है, तो इसके अंदर अमोनिया डाल दोगे एक्सेस में। अमोनिया क्या होना चाहिए? एक्सेस में। और अगर अमोनिया एक्सेस में होगा तो ये बनेगा साइक्लोपेंटेन अमीन। समझ आया कन्वर्जन कैसे यूज करना है? ये सर तुम लिखो। हेलो, आया समझ? नहीं आया? भव्या, यस कनिष्का, जिया, दिवांशु, यस सर। एग्जांपल से दोबारा एक और बता दो। कौन सा वाला? ये यस सर, एक एग्जांपल से एक और एक एग्जांपल और ले लूँ? चलो ठीक है। जैसे सपोज हमें दे दें, अब जरूरी नहीं कन्वर्जन आए, ऐसा भी आ सकता है कि अ कंपाउंड A reaction with AgNO2 gives compound B, and B on reaction with PDH2 gives compound CH3 CH। मेथड भी आ सकता है और शॉर्ट वाला भी आ सकता है, तो दोनों देखना पड़ेगा। हाँ,
तो तुम्हें ये फिर मैं वापस बता NH2 सकता हूँ साइक्लोपेंटेन टू साइक्लोपेंटेन। क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो। सर एक बार वापस समझा सकते हैं साइक्लोपेंटेन टू साइक्लोपेंटेन। अभी समझाता हूँ, ठीक है। ये वाला पूरा करना है सपोज, ठीक है। ये कंप्लीट द रिएक्शन ऐसे आते हैं और कन्वर्जन ऐसे आती है। कन्वर्जन में तुम्हें ये क्वेश्चन गिवन होता है। अब जैसे ये है, ये भी तुम्हें पता है कि अच्छा ये तुम्हें देखा अमीन है, ये क्या है अमीन। अमीन में बनाने के लिए तुम्हें किसको H2 डालना पड़ता है, वो तो नाइट्रो एल्केन को, किसको, तो दैट मीन्स ये नाइट्रो एल्केन होगा। और नाइट्रो एल्केन कैसे बनता है, किसके AgNO2 डालने से हेलो बनता है, एल्केन। हेलो एल्केन से, तो ए हेलो एल्केन होगा। तो अब बस हमें डिफरेंस क्या है, जहां पे NH2 है उसकी जगह NO2 लगाना है तो B बन जाएगा, और जहां पे NO2 है उसकी जगह पे क्या लगाना है, Cl या Br लगाना है, तो हमारा हम्म, हाँ सर वो तो हम AgNO2 को देख के पहचान सकते हैं कि वो हो रहा है हाँ। रिएक्शन। तो ये हो गया हमारा B, और A बनाओ। हेलो हेलो, हाँ अभी उसमें जो टेस्ट दिए थे उसका रिजल्ट आपने देखा, मैं आपकी व्हाट्सएप पे भेजा हूँ। चलो मैं आपको भेजता हूँ, ठीक है। तो टेस्ट एक बार देख के मैं बताता हूँ, ठीक है। हाँ ठीक है, अच्छा ठीक है, मुझे भेज दूँगा, ठीक है, मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। पुराने वाले नंबर भी मिल जाए ना, और आंसर शीट वो भी मंगवा लें, जो भी हुआ था टेस्ट, नंबर नंबर मिल गए, आप स्कूल से पता करो। तो ये हमारा नाइट्रो एल्केन बी हो गया, और हेलो एल्केन बनाना था तो CH3 CH3 CH, और यहाँ पे Cl हो गया, तो A ये हो गया, B ये हो गया, तो Ca। तो ये समझ आया ये कैसे किया खुशी। सर वो हेलो एल्केन में हमेशा क्लोरीन ही होगा, कोई और हैलोजन नहीं हो सकता? नहीं, ब्रोमीन भी हो सकता है और कुछ भी हो सकता है, तो वो क्वेश्चन में थोड़ा सा गिवन होगा कि वो क्लोरीन में ब्रोमीन है क्या है, ठीक है। हमने अच्छा नाइट्रो एल्केन से एमीन बनाने के लिए क्या ऐड किया है? मैंने PdH2 ऐड किया, मैंने बोला था निकल पैलेडियम प्लैटिनम के साथ H2 ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब हमारे पास एक और तरीका है, जो ये तुम पूछ रहे थे कार्तिक। देखो साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन मतलब 5 की क्लोज रिंग, तो 5 की क्लोज रिंग थी, ये साइक्लोपेंटेन था। और मुझे बोला गया था साइक्लोपेंटेन को साइक्लोपेंटेन अमीन बनाना है, क्या बनाना है, तो एल्केन को एल्केन अमीन बनाना है, तो मुझे 2 स्टेप लगने थे। पहले मुझे हैलोजिनेशन करना था, और इसकी सारी पोजीशन सेम होती है, ये सारी पोजीशन सेम होती है। तुम यहाँ पे भी क्लोरीन लगा सकते हो, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। एक लगाना था तो एक लगा दिया क्लोरीन, और फिर उसके अंदर अमोनिया डालेंगे तो अमोनोलाइसिस होगा। ठीक है, ये डायरेक्ट वाला है, हाँ बोलो, कन्वर्जन है ये कन्वर्जन है। यही तो कन्वर्जन है, ओके ये सर समझ गया। ठीक है। HCl निकलेगा और ये बनाएंगे, ठीक है। अच्छा तो इस तरीके से कुछ एक काम करेंगे, तुम कुछ कन्वर्जन ही करके आओ आज होमवर्क में, कल तक करना है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो लिखें कन्वर्ट कन्वर्ट टू कॉमा 1,6 डाइक्लोरो हेक्सेन टू हेक्सेन 1,6 डायल,
हेक्सेन 1,6 डायमीन, ठीक है। सेकंड is our 3-chloro cyclopentanol to 3-amino cyclopentanol। सर ये कौन से क्वेश्चन थे? कन्वर्जन होमवर्क के थोड़ा सा कार्बोक्सिलिक एसिड का इस्तेमाल करते हुए, ठीक है, प्रोपेनोइक एसिड टू इथेनमीन। कार्बोक्सिलिक एसिड का इस्तेमाल करेंगे, दिमाग लगाएंगे, ठीक है। फोर्थ इज इथेनॉल टू इथेनमीन, ठीक है। दिमाग लगाएंगे जरूर। होमवर्क में अगर तुम कन्वर्जन नहीं करोगे तो पक्का पेपर में नहीं होगी, ठीक है। तुम दिमाग लगाओगे, नहीं होगा, मैं सॉल्व कराऊंगा तभी जाके होगा। हाँ, कल मैं इसका सोल्यूशन कराऊंगा, ठीक है। तो प्लीज प्रैक्टिस दीज एंड देन ट्राई करना कि तुम सॉल्व कर पाओ, ठीक है। और आई विल सी यू इन नेक्स्ट क्लास। सर लास्ट नेक्स्ट क्लास कब है? कल 2 बजे।